राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखा था जो 32 चेस्ट साइज पे था, प्रिंसेस कट। आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, ये सीधा साइड है, इसको नीचे रखेंगे और इस पर अस्तर रखते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई कर लेते हैं। अब हम इसको सीधा करके देख लेंगे कि कहीं इसमें सलवट तो नहीं आई है। ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको सेट कर लेंगे और ये जो हमने निशान लगाया था इसकी थोड़ा सा 1/4 पार्ट इसको यहाँ से छांट देंगे। अब हम इसमें नेक बनाएंगे जो कि हम बुकरम से बनाएंगे। तो पहले हम इसको बिल्कुल बराबर सेट करके एक नाखून से मार्क कर लेंगे सेंटर में। इस तरह से टॉप का निशान लगा के यहाँ पर सेंटर में कट लगाएंगे और हम इसका नेक बुकरम से रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने नेक रेडी कर रखा है। इसकी नेक विड्थ जो है वो 2.5 इंच है और नीचे से जो मैंने इसकी विड्थ ली थी वो 3 इंच की थी और इसको राउंड में कट कर लिया है। और इसको इस तरह से सेंटर में रखते हुए, इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल के इसको सेंटर में रखते हुए इसको पिन कर लेंगे जिससे ये खिसके ना। अब हम इसके बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगा के नेक को रेडी करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा निकालते हुए अब हम इस पूरे पार्ट पर कट के निशान लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई ना कटे। हम अपने नेक को इस तरह से टर्न करेंगे और इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाट डालेंगे जो हाफ इंच की दूरी पर है।
नीचे हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो ये इसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है, तो हम इसको इस तरह से रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर भी हमें एक सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इस पर हम लेस लगाएंगे, जो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम आगे के पार्टों को रेडी कर लेते हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है, इसको भी हम उल्टा करेंगे और इसके ऊपर पूरे पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया है। अभी हम इसके प्रिंसेस कट पार्ट को लेते हैं और इन पर भी इसी तरह से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा पार्ट को काट देते हैं। तो ये हमारे आगे के पार्ट की सिलाई लग चुकी है। पहले हम इसको सेंटर से कट कर देंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है। तो इसको बिल्कुल बराबर करते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। और एक सिलाई इस पर लगा देंगे। यहाँ पर हम डोरी पाइपिंग से इसको रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पाइपिंग बना रखी है और इसको 1/2 इंच की दूरी पर कट करते हुए कट कर रखा और इसको इस तरह से रखते हुए प्रिंसेस कट पर और एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इन पर रखते हुए और अटैच करेंगे। तो हमें अपने पार्टों को देख लेना है। ये हमारा नीचे का है और इस तरह से इसको रखते हुए सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि पाइपिंग पर सिलाई ना आए। तो ये हमारी पाइपिंग इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करते हैं। अब हम पहले इसमें हुक और आई पट्टी लगाएंगे
लेफ्ट हैंड के साइड हम इसमें हाई पट्टी लगाएंगे। हम इसके नेक में पाइप में डोरी लगाएंगे और इसको इस तरह से रखते हुए 1/4 इंच की दूरी पर इसको रखते हुए अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा रही हैं। पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करते हुए कपड़े को एक सिलाई के ऊपर लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को छाट देंगे। इसको इस तरह से टर्न करते हुए थोड़ी दूरी पर एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी नेक को भी रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों ही नेक रेडी हो चुके हैं। अब हम नीचे पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारे आगे के फ्रंट पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम इसमें आर्म होल की गहराई दे देंगे। तो इन पार्टों को इस तरह से रखते हुए आमने सामने
गहराई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट कंप्लीट। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। ये हमारा स्लीव्स का सीधा पार्ट है और इसको इस तरह से रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स जॉइंट करते समय एक बात हमेशा याद रखिए, जो हमने गहराई वाले पार्ट दिए थे वो आमने सामने हो, इसी तरह। अब इसको टर्न करके एक सिलाई किनारे पे लगा लेंगे। इसी तरह हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ये बॉर्डर अटैच करेंगे। इसी तरह बॉर्डर हम दूसरी स्लीव्स में भी अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स में बॉर्डर अटैच हो चुका है। अब हम इसके बैक पार्ट में भी बॉर्डर को अटैच करेंगे। हम नेक में ये लेस को लगाएंगे।
हमारा ये बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हम अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम अपनी एक बार फिटिंग का निशान लगा देंगे। हमारा जो चेस्ट था वो 32 था, 32 का चौथा 8 और 2 इंच सिलाई। नीचे हमारी कमर थी 24, जिसका 4, 6 और 2 इंच। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम छाट देंगे। इसी तरह हम दूसरे पे भी निशान लगा लेंगे। इसकी भी छटाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा निकला हुआ है हमारा, इसको भी छाट देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करेंगे। हमारी स्लीव्स का घेरा वाला पार्ट था, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको इस तरह से रखते हुए सेंटर से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स भी जॉइंट कर लेंगे। और हम इस तरह से करते हुए और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक सिलाई के किनारे पे लगा लेंगे 1 फुट के मार्जिन से।
हम इस पे अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारी कमर थी 24, चेस्ट साइज था 32, इसका फोर्थ 8 और स्लीव्स राउंड था 8 इंच और फोर्थ पार्ट। और इन निशानों को मिलाकर हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है, जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो आपको मेरा सिलाई करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। राधे राधे।